हम शरीफ लोगों के पास सिवाय इज्जत गंवाने के और कुछ नहीं होता। शर्म नहीं आई तुम्हें? एक औरत मर्द के बगैर बेटियों को कैसे पालती है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। उस लड़की ने और उसके घर वालों ने जो हमारे साथ किया है ना, उसके बाद उनसे कोई भी ताल्लुक रखना हमारी बेइज्जती है। तो सुहा से मिलने गया था ना, क्या बना? ये और सुहा के बीच में क्या होता है? It's none of your business or concern. You stay out of it. तुम मुझे गलत समझ रहे हो बास, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। लेकिन मुझे लड़कियों को इस तरह लड़कों से मिलना पसंद है। चलो उसके लिए ना सही, ये शादी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है इस वक्त। क्या तुम मोहब्बत के बगैर भी किसी से शादी कर सकती हो? हाँ। मुझसे शादी करना। शादी करना बहुत आसान है, उसको निभाने में बहुत मेहनत लगती है। और जो रिश्ते टूटने के लिए बनते हैं ना, उसकी तकलीफ सारी नस्लें उठाती हैं। नादिया के ससुराल वाले रुखसती का कह रहे हैं, तो मैं चाह रही थी कि पहले बहू घर में आ जाए तो फिर बेटी रुखसत करूं। ओह, तो यूं कहिए ना, आपको बेटी की शादी की जल्दी है। जाहिर है हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है। नादिया जाएगी तो आगे पीछे काम करने वाला तो कोई होना चाहिए ना। आंटी चाय लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। लेती हूँ। देखिए कुत्सिया बहन, बानो को मैं अपनी बेटी समझती हूँ, और मैं तो ये चाह रही थी कि एक बेटी घर से जाए तो दूसरी बेटी आ जाए। और वैसे भी बानो तो तलाल की पसंद है, इसे तो अपने सर आंखों पे बिठाएगा। सर आंखों पर ही बिठा सकता है, जितनी बंदे की औकात हो, महलात तो है नहीं। ये क्या, माँ बेटी को आपस में लड़ा देना, गलत फहमी पैदा करना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तलाल। आंटी मैंने क्या किया है? पता नहीं तुमने उसके दिमाग में क्या डाल दिया है। आते ही आस्तीन चढ़ाकर लड़ना शुरू। जिस दिन तुमसे मिलकर आती है घर में झगड़ा होता है। आंटी मैंने आपके खिलाफ कोई बात नहीं की बानो से। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ जो हमारे दरमियान बात हुई इसकी वजह से। जानती हूँ अपने इरादों से कहाँ जान रहने दिया है तुमने। खैर, तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? अभी तो कम है, लेकिन प्रमोशन होगा तो बढ़ जाएगी। बानो की 50,000 तनख्वाह है। एक से एक लड़का मिल सकता है उसे। लेकिन मोहब्बत अंधी होती है कि मिसाल। कमाऊ बीवी तो मिल जाएगी ना। बहुत हो गया, बहुत सुन ली आप लोगों की बातें। अरे रखो अपनी बेटी अपने पास, नहीं चाहिए हमें ना तुम्हारी बेटी और ना उसकी कमाई। क्या क्या तुमने मुझे बेटियों की कमाई खाने वाली कहा है? तो और क्या कहूँ? इसीलिए तो आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रही हैं और खुद को कमाई खानी है अपनी बेटी की, और इल्जाम दे रही है मेरे बेटे पर। मेरा बेटा, ये बेटे की माँ होने का रोब मत डालो। और कौन सा तीर मार लिया तुमने बेटा पैदा करके, जिसकी इतनी अकड़ है? और नहीं तो क्या, हमारी बानो किसी बेटे से कम तो नहीं। और मुझे बेटियों की माँ होने का अफसोस नहीं है। अच्छा कमाती हैं, अच्छी शक्ल है, जब तो तुम जैसी अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ जाती हैं। और मेरी एक बात याद रखना, मेरी बेटियां नहीं, 3 बेटे हैं, बेटे। तो ठीक है, रखें अपनी बेटियों को अपने पास, अपने पल्लू से लगा के और बूढ़ा करें उन्हें। यही है आपकी बेटियों का नसीब। चलो तलाल यहाँ से, अब मैं एक सेकंड नहीं रुकूंगी यहाँ। क्या हुआ, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना। सॉरी आंटी, वो कबाब तलने में देर हो गई, वो माचिस नहीं मिल रही थी। किसी को आग लगाने के लिए ना माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी एक बहुत बड़ा फन है। कबाब तो ट्राई कीजिए ना। बस बहुत खातिर तवाज़े हो गई हमारी। चलो तलाल। क्या जरूरत थी उनको घर बुलाकर बेइज्जत करने की? बंद करो अपनी बकवास, तुम्हारी जिद थी ये। अगर इनकार ही करना था तो मुझे बता देती ना, मैं तलाल से कह देती ना आता वो। लेकिन यूं घर बुलाकर मेरी हैसियत और अपनी खसहाली का तमाशा तो ना लगाती आप। अरे हमारे हाल से पर्दा उठाने वाली भी तुम खुद हो। चलो छोड़ो मुझे आयशा, क्यों किया आपने ऐसा? मैंने क्या गलत किया था? हाँ, तुम्हें जो सही लगा तुमने किया, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। बहुत ही खुदगर्ज हैं आप। मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं, और अपनी औलाद को तो बिल्कुल भी नहीं। हटो पीछे।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू बेटा? ठीक हूँ अंकल, आप बिजी हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं तुमको ही कॉल करने वाला था। तुम्हारा इंटरव्यू देखा मैंने मैगजीन में, द यंग बिजनेसमैन, दैट वाज रियली अमेजिंग। वेल डन। आज सलमान होता तो बहुत खुश होता तुम्हारी कामयाबी पर। जी। कभी टाइम निकाल के आओ यार, मिलकर सलमान को याद करेंगे। तुम्हें बहुत से किस्से सुनाऊंगा अपनी दोस्ती के। जी, मैं खुद आपसे मिलने का सोच रहा हूँ। तो फिर आ जाओ। इनफैक्ट तुम ऐसा करो, आज रात डिनर हमारे साथ करो, साथ बैठ के खाना खाएंगे। जी ठीक है। बाबा के जाने के बाद एहसास हो रहा है कि काश मैं उनके कहने पे सुबह से मिल। हाँ, सलमान की बहुत ख्वाहिश थी। बल्कि मैं क्या सोच रहा हूँ, हम सोहा को नहीं बताते। पिछली बार भी जब तुम नहीं आए थे तो वो बहुत नाराज हुई थी। तुम आकर उसको आज सरप्राइज दो। जैसा आप कहें। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। बाय। अम्मा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। सॉरी। मानो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि कसूर ही नहीं है तुम्हारा। बस अम्मा के कहने पे मैं उन्हें वहां लेके आ गया और उन्हें इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। मेरा यकीन करो दलाल, मुझे नहीं पता था कि अम्मा ऐसे कहेंगी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह से इनकार करें। जो तो आंटी का सोच सोच के शर्म आ रही। वापसी पे अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ आंटी को? बीपी शूट कर गया था। अब कैसी हैं? पता होता कि अम्मी को मेरी वजह से इतनी बातें सुननी पड़ेंगी तो मैं उन्हें वहां कभी नहीं लेके आता। सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे तो मत कहो। तो और क्या करूं? तुम्हारी माँ चाहती है कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाए। मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर। ये बात तुम्हें उन्हें समझाने की जरूरत है। क्या तुम उन्हें मेरे लिए छोड़ सकती हो? छोड़ दो, निकाह कर लो मुझसे। देखो मैं जानता हूं ये बात बहुत बहुत अजीब सी है, मगर उन्होंने हमारे लिए और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। जहां एहसास की कदर ना हो वहां जज्बे कुर्बान नहीं किए जाते बानो। समझो इस बात को। ये है बासित, सलमान अंकल के बेटे। ओह, ये वही है ना जो उस दिन 1 घंटा इंतजार करवाने के बाद मिलने नहीं आए? हाँ हाँ, ये वही हैं। अब बहुत छोटी उम्र से ही अपने बाबा का बिजनेस संभाल रहे हैं। ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आई मस्ट से। भाभी, आपको बासित पे फख्र होना चाहिए। सलमान ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये बहुत ज़हीन और जिम्मेदार बेटा है। जिम्मेदार? ओह रियली? मुझे तो नहीं लग रहा। जिम्मेदार तो वो होते हैं जो दिए गए हुए वक्त पर पहुंच जाएं। चलो भाई, अब आप जवाब दें इसका। वेल, आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने मिलने का कभी भी नहीं कहा था। मैं कमिटमेंट करके पीछे नहीं हटता। हाँ, ठीक कह रहा है बासित। वो प्लान मेरा और सलमान का था। हम चाहते थे कि ये आपसे मिले। जी, वैसे आज अगर सलमान होते तो बहुत खुश होते। जी भाभी, आप ठीक कह रही हैं। मेरी एक कॉल आ रही है, आप लोग बैठें, मैं भी आता हूँ। एक्सक्यूज। सुहा, आपने क्या पढ़ा है? मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइन में बैचलर्स किया है। करंटली आई एम लुकिंग एट यूनिवर्सिटीज फॉर अ मास्टर्स डिग्री। आप एक काम करें, आप इंटरव्यू करें, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, बैठो बासित, आप दोनों बातें करें। मैं जरा इम्तियाज भाई से कुछ बात करना है मुझे, वो कर लूँ। आप कुछ अनईजी लग रहे हैं मुझे। Are you okay?
No, I'm completely fine. लगता है आपकी अम्मी आपको फोर्स करके लेके आई हैं। मैं किसी के फोर्स करने से कुछ नहीं करता। अगर ऐसा होता तो मैं उस रोज बाबा के कहने पे आपसे मिलने आता। I go by my will. तो आज आप अपनी मर्जी से और खुशी से मुझसे मिलने आए, क्यों? मुझे लगा शायद ये मिलने का सही वक्त है और बाबा भी ऐसा ही चाहते थे। तो बाबा के जाने के बाद सोचा मुझे आपसे एक बार मिल लेना चाहिए। तो आपको लगता है कि शादी के लिए ये काफी है कि डैड और सलमान अंकल अच्छे दोस्त थे? नहीं, आपके पास इनकार करने का पूरा हक है। इनकार करने की कोई वजह नहीं है। I don't know you that well. Yeah. लेकिन अगर कोई पसंद ना आए तो इनकार करने के लिए वजह होना जरूरी नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं आप। Tell me more about yourself. I want to know. मैडम खाना लग गया है। अच्छा, शुक्रिया। मैं जल्दी तो नहीं कर रहा। जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। जब शादी करनी ही है तो सुहा हो या कोई और लड़की क्या फर्क पड़ता है? ये मेरी मजबूरी है। क्या मैं सुहा को बता दूं कि मैं क्यों कर रहा हूं उससे शादी? I don't know. Hello. Oh, hi. क्या सोच रहे थे? तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अच्छा, क्या? यही कि काफी देर कर दिया था। तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, तुमने भी किया था मेरा इंतजार काफी देर। हाँ, मगर तुम नहीं आए और मैं आ गई। देख लो। Well, for that I'd like to make up. Please, Afid. Thank you. Wow. Beautiful. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम जैसा बिजनेसमैन एक लड़की को फूल भी दे सकता है। अच्छा, तो आप हम बिजनेसमैन को बदज़ौक़ और बोरिंग समझते हैं? Absolutely. लेकिन ये देखने के बाद थोड़ी रिलीव्ड हूँ। वैसे फूल तो सब लड़कियों को पसंद होते हैं। लगता है बहुत एक्सपीरियंस है आपको। मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? अगर हो जाए तो निभानी चाहिए। अच्छा, तो कभी हुई? क्यों? हाई एक्सपेक्टेशंस? एक लड़की में क्या होना चाहिए that you will be interested in her? वफादारी। I think वफादारी is the key to my heart. आंटी की वजह से कह रहे हो ना? Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.